Hello दोस्तों, welcome back to my channel. So today we will discuss how to create REST API using Laravel 8. So हम CRUD ऑपरेशन के थ्रू लाइक ऐड एडिट डिलीट API बनाएंगे, REST API बनाएंगे यूजिंग Laravel 8. आप उसको किसी भी एप्लीकेशन में UI एप्लीकेशन लाइक फ्रंट रिएक्ट हो या एंगुलर JS हो या एंगुलर 7.8 कोई भी हो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप. कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रंट एंड है लाइक ASP.NET है या PHP है या जावा का फ्रेमवर्क UI एप्लीकेशन है उसका आप उसको यूज़ करते हैं. एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं. नॉर्मली आजकल सभी ऐप बन रहे हैं एंड्रॉयड पे, उनको REST API ज़रूरी होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम Laravel 8 एप्लीकेशन को एज ए माइक्रो सर्विस यूज करेंगे या API फ्रेमवर्क यूज करेंगे. तो हमने सबसे पहले एक Laravel एप्लीकेशन बना लिया कंपोजर के थ्रू, जिसका कमांड होता है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट Laravel ऐप और Laravel हाइपन API जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है. हमने तो कमांड आपको दिखाने के लिए यूज किया है कि ये कमांड होता है. और इसको जब आप रन करेंगे तो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा, सभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी और आपका फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे अपने आपकी एप्लीकेशन फाइल होंगी बूट स्ट्रैप में एप्लीकेशन लेवल जो फाइल होंगी Laravel रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी डेटाबेस है मेल है सब इसमें होंगी. डेटाबेस में आपकी माइग्रेशन सीड्स फाइल होंगी, आपकी पब्लिक में आपकी इंडेक्स मेन फाइल होगी और राउटिंग इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं. रिसोर्स में इमेजेस CSS होगी, व्यूज़ होंगे. राउट्स में आपकी API है और वेब है. वेब आपकी फ्रंट एंड अगर HTML को लेआउट बना रहे हैं API का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम REST API बना रहे हैं. फिर स्टोरेज में लॉग्स है, टेस्ट में यूनिट टेस्ट केसेस. वेंडर में आप कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं जितने भी ये पैकेज आप composer.json में देख रहे हैं इनके सोर्स कोड यहाँ है. फिर इन्वायरमेंट हमारी फाइल यूज होती है MySQL कनेक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है. कंपोजर में हमारे थर्ड पार्टी जो भी लिप्स हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन्वायरमेंट फाइल को ओपन किया. यहाँ हमने एक डेटाबेस नेम टेस्ट ले लिया, उसका यूजर नेम रूट और पासवर्ड नल कर दे जो डिफ़ॉल्ट जैम्प MySQL का होता है. फिर हमने क्या समझा बनाया है कि MySQL कनेक्शन हो गया Laravel एप्लीकेशन के थ्रू. इसको आप अगर रन करेंगे तो आप देखेंगे PHP आर्टिजन सर्व इसका इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर तो 1800 पे रन हो गया है. आप इसे अगर देखेंगे तो ये Laravel आपका रन हो गया है. फिर हमने क्या किया है, टेस्ट डेटाबेस में कस्टमर नाम की टेबल बना ली है. इसमें इन ID जो ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की है, नेम है, एड्रेस है, पासवर्ड फ़ोन है, ये वर्क टाइप की क्रिएटेड है जो टाइम स्टैम्प टाइप की है. और इसकी डिफ़ॉल्ट टाइम है करंट टाइम स्टैम्प जो MySQL सर्वर जिस सर्वर पे होस्ट हो रहा होगा उसका टाइम स्टैम्प ये लेगा. डिफ़ॉल्ट में जब आप कुछ नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जो भी करंट टाइम स्टैम्प वो इंसर्ट कर देगा. फिर ये इसलिए यूज़ किया है कि हम बैकएंड से या PHP साइड से क्रिएटेड एट अपडेटेड एट कॉलम की वैल्यू नहीं भेजेंगे. जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाएगी. अब हम आते हैं अपने कोड पे. तो हमने क्या किया, सबसे पहले राउट्स फाइल को लिया. राउट्स में API.php फाइल है. यहाँ हमने एक ग्रुप बना लिया प्रीफिक्स v1 लगा के, क्योंकि ये API फाइल है इसका /API बाय डिफ़ॉल्ट Laravel देता है. तो हमने सिर्फ v1 ऐड किया. तो इससे क्या होगा, हमारा जो राउट्स बनेगा वो होगा API लोकल होस्ट कोलोन 8000/API/v1 और उसके बाद जो हमारे एंड पॉइंट होंगे होम ये. तो जैसे हमारा होम है तो अगर /होम देखेंगे तो आपका /API डिफ़ॉल्ट हमारा होम हमने बनाया है. हेलो आ गया. अगर हम यहाँ v1 लिखेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि v1 ना ग्रुप के अंदर ये होम है ही नहीं. जो भी कस्टमर राउट्स हैं वो v1 के अंदर है ये. अब इसको किसी भी राउट को कंट्रोलर के मेथड एक्सेस करने के लिए सबसे पहले टॉप पे हमें इंक्लूड करना पड़ता है उनके पाथ को. और उसके दो मेथड, या तो हम यहाँ अरे में बना के क्लास और मेथड पास कर दें, या होता है हम उसका पूरा पाथ दे के और उसका मेथड ओल्ड फैशन वे की तरह दे दें. तो हमने ये यूज किया है इसके कस्टमर के लिए. तो हम यहाँ API बना रहे हैं किसी कस्टमर टेबल का ऑल डेटा गेट करने के लिए, पर्टिकुलर सिंगल डेटा गेट करने के लिए, एक न्यू रिकॉर्ड गेट करने के लिए, एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए और एक न्यू
डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए। ये कोड ऑपरेशन जो होते हैं, क्रिएट और रीड और अपडेट, वही सब हमने यूज किए हैं। फिर हमने इसके लिए एक मॉडल फाइल बनाई है जो हमारी कस्टमर टेबल से कम्युनिकेट करेगी। ये हम एलिफेंट का यूज कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट जो है। तो हमने कस्टमर डॉट PHP मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर बना लिया है। इसमें हमने डिफ़ाइन कर लिया कौन सी फ़ील्ड को हमें अपडेट या क्रिएट करना है और किस टेबल से ये मॉडल रिफ्रेश करें। तो हमने यहाँ टेबल नेम कस्टमर डाल दिया जो हमारी माईएसक्यूएल की टेबल है। इस टेबल से कम्युनिकेट करेगी। फिर हमने यहाँ API से कस्टमर को हमने मॉडल बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, HTTP जो हमारा फ़ोल्डर है वहाँ कंट्रोलर। अब इसका देखें ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर, यहाँ हमने कस्टमर कंट्रोलर बना लिया। यहाँ सबसे पहले टॉप पे हमने रिक्वेस्ट नाम के क्लास को इंक्लूड किया है। वो क्या है, हमारा जो भी डेटा पेलोड है अपडेट करने के लिए, गेट करने के लिए, तो हमें कुछ जो भी डेटा फ्रंट एंड से जाएगा उसे हम सर्वर साइड गेट करेंगे, उसके लिए ये है। फिर हमने अपने मॉडल को इंक्लूड किया है कि फिर हमने मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को यूज किया। ये मेनली ये होता है कि किसी मॉडल में कोई आप अपडेट करने जा रहे हो, वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ग्रेसफुली हैंडल कर ले एक्सेप्शन को। इसके लिए हमने ये क्लास यूज़ किया है। हमने ऑल नाम का एक मेथड बना लिया। ये मेथड क्या होगा, ये कस्टमर मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेगा और कस्टमर टेबल का जितना भी डेटा होगा वो रिटर्न कर देगा। इसकी API अगर आप देखेंगे तो ऑल के साथ स्लैश कस्टमर API/v1/customer आप हिट करेंगे तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे अगर, तो यह एम्प्टी हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने राउट इंफॉर्मेशन लगने के लिए आप PHP आर्टिजन राउट लिस्ट नाम का, ये आपको जितने भी आपके राउट डिफाइन होंगे उसका मेथड क्या होगा ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कमांड। PHP आर्टिजन राउट कोलोन लिस्ट नाम का मेथड से, और वो आपका किस कंट्रोलर के किस मेथड को टारगेट कर रहा है ये भी दे रहा है, और मिडिलवेयर क्या क्या है वो भी यूज, तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है अगर आप API पे काम कर रहे हैं। चलिए हम अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम कस्टमर, क्योंकि हमारा डेटा एम्प्टी है इसलिए हमारा एम्प्टी आ रहा है। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड आएगा। चलिए हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कोड को देख लेते हैं। तो हमारा इंसर्ट का है, पोस्ट टाइप की कम REST API और क्रिएट कस्टमर नाम का मेथड है जो कस्टमर कंट्रोलर के अंदर है। आप देखेंगे तो ये मेथड है। इसमें हमने सबसे पहले एज ए पैरामीटर रिक्वेस्ट क्लास ली है। रिक्वेस्ट क्लास क्या होगा कि जितना भी पेलोड आ रहा है उसको आप पैरामीटर में आप सेट कर सकते हैं। तो जो भी हम भेजेंगे यहाँ आप देखेंगे, मान लो आपने पोस्ट कॉल किया है, ये कस्टमर्स नहीं है सिर्फ कस्टमर है, और बॉडी में आपने डिफाइन कर लिया ABCD या कुछ भी जो वैल्यू है। अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमने डाई लगा के रखा हुआ है DD कमांड, तो हमने जो भी वैल्यू यहाँ भेजे हैं वो प्रिंट हो रही है, आप देखेंगे यहाँ। फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई नेम को वैलिडेट कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं कि नेम एम्प्टी नहीं जाएगा MySQL डेटाबेस में टेबल में। तो हम यहाँ रिक्वायर्ड कर रहे हैं वैलिडेटर इनबिल्ट क्लास लेवल को यूज कर रहे हैं। अगर सब वैलिडेशन सही है अदर इंसर्ट होता है, अदरवाइज एरर आ जाएगी भाई आपका वैलिडेशन एरर की इंसर्ट मतलब कोई भी पैरामीटर एम्प्टी है। चलिए अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमने डाई हटा दिया है वहाँ से। तो अब अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। वहाँ से रिस्पॉन्स में हमारा क्या है, देखिए हमने अपडेटेड एट क्रिएटेड एट की वैल्यू नहीं भेजी, वो ऑटो इनकी इंसर्ट हो गई MySQL होस्ट सर्वर के अगेंस्ट। अब देखते हैं हम अपना अपडेट कस्टमर के लिए क्या होता है कि हमें ये बताना होता है कि किसको अपडेट करना है, ये आईडी हुई, और किस क्या अपडेट करना है, ये हमारा पेलोड हुआ। तो हम दोनों चीज़ पैरामीटर भी पेलोड भी गेट कर रहे हैं और आईडी के अगेंस्ट हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्ड है भी कि नहीं है, कि हम अपडेट करने जा ही रहे हैं वो रिकॉर्ड ही ना हो MySQL में। अगर नहीं है तो हम एक्सेप्शन फेंक देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। अदरवाइज क्या करेगा,
वैलिडेट करेगा डेटा को कि हमारा नेम फील्ड नॉट एम्प्टी हो, और फिर उसे अपडेट कर देंगे उस रिकॉर्ड को। अब यहाँ देखिए कि ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। अब हम क्रिएट, ये जो डबल कोलोन होते हैं इसका मतलब स्टैटिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने जो भी कस्टमर को गेट किया था, इसी के अंदर हमने इसी की मेथड हम यूज कर रहे हैं, अपडेट मेथड इसी का होता है ऑब्जेक्ट का। तो हमारा रिकॉर्ड अब फाइनली सक्सेस अपडेट हो जाता है। आप अगर माई सीक्वल में देखेंगे तो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, अभी ब्लैंक था, देखिएगा 1 2 करके रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब इसे हम अगर अपडेट करेंगे, अपडेट हमारी वो पुट कॉल है। अब यहाँ test1 है, हम मान लेते हैं 3, हमने रिकॉर्ड फायर कर दिया है। अब यहाँ एक्सेप्शन आई है कि हमने आईडी नहीं पास की है, तो उसकी आईडी हम चेक कर लेते हैं कितनी आईडी है। तो अगर आईडी देखेंगे तो 7 आईडी है, इसलिए उसने एक्सेप्शन किया है क्योंकि हमने अपडेट करने के लिए किसको अपडेट करना है ये नहीं बताया। अब देखिए हमारा डेटा अपडेट हो गया है। देखेंगे हमने 1 2 3 कर दिया है, ये हमारा डेटा। अब चेक कर लेते हैं गेट कॉल पे। पिछली बार हमने जब चेक किया था तो एम्प्टी आ रहा था, हमने स्लैश कस्टमर किया, मेथड टाइप हुआ गेट, हमने डेटा को गेट कर लिया। ये देखिएगा रिकॉर्ड आ गया। अब हम एक सिंगल रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, आईडी पास कर देंगे, हमें 7 का रिकॉर्ड ही चाहिए, तो पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड दे देगा। तो अब अगर आप मेथड में देखेंगे तो हमने यहाँ गेट ऑल का, तो ऑल जो इलेक्ट्रॉन में उससे गेट कर लिया। सिंगल रिकॉर्ड के लिए फाइंड और फेल का यूज़ किया है, वहाँ से रिटर्न कर दिया जो डेटा है, और आईडी पास कर दी कि किसको गेट करना है। आप HTTP मेथड ध्यान रखना, अदरवाइज एक्सेप्शन आएगी, मेथड नॉट अलाउड या मेथड नॉट, मतलब मेथड उससे मैच ही नहीं करेंगे। आप पोस्ट होगा गेट करोगे या गेट है पोस्ट करोगे तो मैच। तो जब गेट करेंगे, जितने भी गेट करना होगा, ऑपरेशन ऐड एडिट ना हो या डिलीट ना हो तो गेट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे न्यू रिकॉर्ड के लिए, पुट करेंगे अपडेट करने के लिए, डिलीट के लिए डिलीट। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार डिलीट ऑपरेशन। तो हमने अभी तक ऑल रिकॉर्ड, सिंगल, अपडेट एंड डिलीट, न्यू रिकॉर्ड के कर लिया है इन्फॉर्मेशन। तो अब हम डिलीट कस्टमर, ये मेथड हमने बना लिया, इसे बाइंड किया API.php के थ्रू। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर। अगर नहीं कर रहा है तो मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम पे थ्रो कर देते हैं उसको। ये एलिगेंट वे है कि किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मॉडल में नॉट फाउंड का। अदरवाइज आपको बहुत बड़ी मैसेज एरर आएगी जो आप समझ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ डेवलपर के लिए यूज है, एंड यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन कैसे सही आ रही है, लेकिन कैसा UI आएगी इसकी रिस्पॉन्स में। अभी हम मान लें 7 हमारे पास रिकॉर्ड है, ये डिलीट कॉल है। अगर हमने ऐड कर दिया जो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हमारा आया ये नो क्यूरी रिजल्ट फॉर मॉडल है। अगर मान लो 6 हमारा जो एग्जिस्टिंग कर रहा है, 6 भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है। रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम देख लेते हैं अपने डेटाबेस में, ये 7 ID है। हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए हमारा एम्प्टी टेबल हो गया, हमारी कोई भी रिकॉर्ड अभी टेबल में नहीं है, डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कि कैसे आप लैरावेल एक्ट को एज ए रेस्ट API यूज़ करेंगे, तो कैसे अपने क्रूड एप्लीकेशन के लिए रेस्ट API बनाएंगे। और इसको यूज कर सकते हैं आप jQuery डेटा टेबल में, किसी HTML टेबल में jQuery के थ्रू, रिएक्ट एप्लीकेशन में, कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में एज ए API से यूज किया। अदरवाइज क्या होगा, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ भी आप API एक्सपोज कर रहे हैं, इसे थर्ड पार्टी API बना लीजिए और एंड यूजर इसे यूज कर सकता है। बहुत ही आसान है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे